खैर, हम बिना वक्त को ज़ाय किए अपना आज का ये सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, वो यहाँ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। मैं एक लिंग्विस्ट हूँ और सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स के ऊपर, सोशल इश्यूज के ऊपर और साथ ही साथ आईटी असिस्टेंट होने के नाते आईटी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की वर्कशॉप वगैरह, ट्रेनिंग, टीचिंग, ये सारी चीज़ें हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप ahmedfarkhan.com पे जाएंगे तो पूरा आपको तमाम मालूमात मिल जाएगी। क्या नाम है, कहाँ पैदा हुए हैं, कितनी एजुकेशन है, क्या क्या है। हम वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, हम अपने वर्कशॉप के ऊपर आएंगे बिकॉज हम जो काम करते हैं वो मैक्सिमम इसलिए करते हैं कि ताकि स्टूडेंट्स का टाइम ज़ाया ना हो। तो आज की जो आपकी ये वर्कशॉप है और जो आने वाले अब अगले जो दिन है उनमें इंशाल्लाह जो मुनक़्क़िद की जाएगी, वो उसका जो पूरा का पूरा जो उसका जो एम है, जो मकसद है, वो यही है कि आजकल जो स्टूडेंट का वक्त ज़ाया हो रहा है ना बेपनाह, वो वक्त ज़ाया ना हो। ठीक है, तो हम आउटलाइन की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको कोर्स की पूरी आउटलाइन बताऊंगा कि हम इन 6 दिनों में क्या काम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि हम डेली के 2 आवर्स की ये वर्कशॉप है और 6 दिन में 12 घंटे आपको हम पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और उन 12 घंटों के अंदर मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। यही वजह है कि आपको मुकम्मल आउटलाइन हम पहले बता रहे हैं। ये कोई भी वर्कशॉप ऐसी नहीं होती या ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती जहां पर आपको मुकम्मल आउटलाइन पहले ही बता दी जाती है। तो इसको बताने का जो मेन मकसद है वो ये है कि अगर आप में से जो लोग यहाँ हाजिर है, फिजिकल है, या जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, या फिर ये रिकॉर्ड होने के बाद जब पब्लिश होगी तो वो भी अपना वक्त ज़ाया ना करें। वो कोर्स आउटलाइन को देख ले कि आपने इस मुकम्मल वर्कशॉप में क्या क्या सीखना है, क्या क्या सीखेंगे। अगर वो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो बिल्कुल आप उसको देखें और उसमें शरीक हो। अगर आपके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है तो डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज सो इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्फ। तो इसी वजह से हम मुकम्मल आउटलाइन आपको भी बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप वर्कशॉप का जो हमारा उन्वान है, जो टॉपिक है, जो नाम है, वो है व्हाट टू डू। हालांकि हमने पहले इसका नाम रखा था, ये जो सब टाइटल है, हाउ टू बी अ फ्रीलांसर। लेकिन फ्रीलांसिंग करने के लिए बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, वो हमने इसके अंदर डाली। कई मकामात पर जो लर्नर है या जो फ्रीलांसर है वो परेशान हो जाता है कि मैंने अब कौन सा स्टेप उठाना है। वो तमाम की तमाम जो चेंजेस और जो प्रॉब्लम, जो ड्रॉबैक्स आते हैं, उन सबको रिजॉल्व करने के लिए जो चीज़ें अहम है वो हमने इस वर्कशॉप के अंदर इंक्लूड की। एंड प्लस कि आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पर और स्पेशली जो हमारे फ्री प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, यूट्यूब या फेसबुक वगैरह, तो यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर ये होता है कि आपको बस एक स्किल बता दी जाती है कि भाई इस तरह करें और लाखों रुपए कमाएं। सिंपल इज दैट ना, कि बस ये 10 मिनट में ये काम सीख लें, 15 मिनट में ये काम सीख लें और लाखों रुपए कमाएं। तो वो 10 मिनट में ये काम सीख लें या 20 मिनट में ये काम सीख लें और लाखों रुपए कमाएं, तो वहां पर बंदा जो थोड़ा सा समझदार होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने कंटेंट राइटर की वीडियो देख ली है फ्रीलांसिंग के लिए और वो कह रहा है कि हाँ यार ये तो बड़ा जबरदस्त काम है, उसको पता भी है कंटेंट राइटर क्या होता है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। अब जिसको सिरे से यही नहीं पता कि कंटेंट राइटर होता क्या है, वो बेचारा परेशान हो जाएगा, कश्मकश का शिकार हो जाएगा। तो बेसिकली कि आपको करना क्या चाहिए, हमें करना क्या चाहिए एज अ फ्रीलांसर अगर हम बनना चाह रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम करते हैं, जो हमें करने चाहिए, वो तमाम के तमाम स्टेप्स हमने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है व्हाट टू डू। ठीक, डाउन साइड पे अब जो हमारा डे वन है, यहाँ पर डे वन के अंदर हमारी कुछ इसमें आउटलाइन है। डे वन के अंदर हम क्या करेंगे, डे वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, ठीक है। मैंने कहा आप भी बारिश का शिकार हो गए हैं, नहीं, अच्छा। डे वन के अंदर हमने क्या करना है, डे वन के अंदर हमारे पास जो कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर हम सीखेंगे कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली होती क्या है। ये जो पूरा एक
बहुत बड़ा एक सिनेरियो आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा आप यूं समझ लें यलगार है एक तरह का कि भाई ये फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग और हर बंदा फ्रीलांसर बनना चाह रहा है। तो ये फ्रीलांसिंग एक्चुअली है क्या? ठीक है, इसके फवाइद क्या है? गिग इकोनॉमी क्या होती है? आप अपनी इकोनॉमी कैसे सेट कर सकते हैं इसके साथ मिलकर? फिर हम इसमें देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स कितने हैं। याद रखें कि जब भी आपको कोई ना कोई फायदा मिलेगा उस पर कोई ना कोई चैलेंज जरूर आएगा। विदाउट चैलेंज यू कैन नॉट अचीव योर एनी गोल। ठीक है, मैं आपको फिर दोबारा रेफर करूंगा कि ये यूट्यूब की वीडियो नहीं है जहां पर बंदा आगे आपको बता रहा है कि जी 10 मिनट में आप ये काम करें और साल भर के आप करोड़ों रुपए कमा लें। जाहिर सी बात है, वो कहेगा महीने में 5 लाख कमाओ तो साल भर के करोड़ तक तो पहुंच ही जाएंगे कहीं ना कहीं। और कुछ लोग तो बड़े खतरनाक किस्म के होते हैं, वो कहते हैं दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करें और 5 लाख रुपए रोज के कमाएं। कोई फला इतने डॉलर, वो इतने डॉलर। तो ये सारी चीजें जो है वो टाइम वेस्ट करती हैं। तो हमने ये वर्कशॉप बेसिकली रखी इसी वजह से कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो एक्चुअल पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। पॉपुलर फ्रीलांसिंग फील्ड क्या है, फील्ड का जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारी फील्ड्स हैं, हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे आगे जाके। यहाँ पर हम अभी इसको सरसरी तौर पे देखते हैं। डे 2 के अंदर हम क्या करेंगे, नीचे कीजिएगा। फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फ्रीलांसिंग नहीं करनी चाहिए। दिस इज द फैक्ट। ठीक है, और इसकी अफादियत मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से दे दूं, लाइव एग्जांपल से दे दूं। एक आदमी है, उसने एक ड्रेसर का काम सीखा है, हेयर ड्रेसर का। ठीक है, वो बाहर की डिग्री शिग्री भी उसने ले ली और उसने कटिंग वटिंग भी बड़ी बेहतरीन और फाइनेस्ट। वो एक हेयर ड्रेसर है जिसको हम बार्बर कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। अब उसने अपने ये सारी चीजें करने के बाद 8-10 लाख रुपए अपनी एक छोटी सी शॉप के ऊपर भी लगा दी। ठीक है, एक सैलून बना लिया। लेकिन जो उसने जगह डिसाइड की वो एक सिख कम्युनिटी। तो आप बता सकते हैं कि उसने ये सही किया या गलत किया? एनी आइडिया? गलत किया, क्यों? क्यों गलत जगह पे, क्या मतलब गलत? वो बाल कटवाते ही नहीं। आपके पास एबिलिटीज है, उस बंदे ने क्या किया, तालीम हासिल की, इल्म हासिल किया, स्किल्स अपनी डेवलप की, चमकाई, अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट की, पैसे की भी इन्वेस्टमेंट की, थकन भी की, और बेहतरीन किस्म की उसके पास स्किल्स हैं, लेकिन उसने जगह का जो तयन है वो गलत किया। ठीक है, सो आपके पास तमाम चीजें हैं, उसके बावजूद आप फेल क्यों होते हैं, हम इंशाल्लाह डे 2 के अंदर सीखेंगे। और किस तरह से हम उसमें कामयाब हो सकते हैं हम इसको भी लेकर चलेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अकाउंट किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अकाउंट को किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए। बाद लोग सिर्फ जाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो कहते हैं गूगल से आप रजिस्टर हो जाएं, अपने जीमेल अकाउंट से आप क्लिक करते हैं, उसको अलाउ करते हैं, आपका अकाउंट बन जाता है। आप कहते हैं कि जी मेरा अकाउंट बन गया। दैट्स नॉट राइट वे टू डू दैट। ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोफाइल एक्टिव करनी पड़ती है आपको, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह इसमें बिल्डिंग अ विनिंग प्रोफाइल के अंदर हम समझेंगे। ये सारा काम हमारा डे 2 के अंदर होगा। उसके बाद आ जाता है डे 3, यूजेस ऑफ मीडिया इन फ्रीलांसिंग। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि ये पूरी आउटलाइन हम 6 के 6 दिन की आपको क्यों बता रहे हैं। ये इसीलिए बता रहे हैं कि अगर किसी को ऐसा महसूस हो कि यार नहीं ये मवाद मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। ठीक है, हमारा बेसिकली पॉइंट यही है कि हम स्टूडेंट के टाइम को कीमती बनाए, लर्नर जो भी है उसके टाइम को हम कीमती बनाए। तो यूजेस ऑफ मीडिया इन फ्रीलांसिंग, मीडिया का फ्रीलांसिंग के अंदर क्या किरदार है, हम अपने क्लाइंट्स को कैसे ग्रैब कर सकते हैं और किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को हम अपने आप से दूर करते हैं, ये चीज भी सीखेंगे हम इसके अंदर। लोग इसके अंदर फ्रीलांसिंग के अंदर जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या मुख्तलिफ किस्म के मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्चुअल गलत कर रहे होते हैं। जिसमें एक छोटी सी मिसाल ये है कि आप ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस चला रहे होते हैं फ्रीलांसिंग के, फेसबुक के मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर और इसी तरह मैसेंजर्स के ऊपर मुख्तलिफ आप लोग चला रहे होते हैं। ये एक तरह का ड्रॉबैक है, ये एक तरह का फॉलिंग पॉइंट है। ठीक है, लोग समझते हैं कि मेरा जो एडवर्टीजमेंट है या मेरी जो बात है वो लाखों लोगों तक पहुंच रही है, ऐसा नहीं है।
आप ये तो देखें कि वो लाखों लोग बेदार हो रहे हैं या नहीं हो रहे आपकी बात, ठीक है। बाज औकात आपका क्लाइंट आपसे इतना ज्यादा बेजार होता है कि वो दूर भाग जाता है आपसे। अच्छा, इसकी एक और लाइव एग्जांपल, हमारी चूंकि गर्ल्स भी इस वर्कशॉप में शामिल हैं जो लाइव क्लासेस में चल रही हैं, ठीक है। तो हमने एक ग्रुप उनके लिए अलग बनाया है, मेल आप लोगों के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। तो उसमें जब हमने उनको ऐड किया हमारी टीम में, तो कुछ ऐसी थी जिन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, या फिर इनविटेशन का जैसे ग्रुप के अंदर होता है ना कि आप डायरेक्ट किसी को ऐड नहीं कर सकते, पहले इजाजत देनी होती है। तो इस तरह दो चार ऐसी खवातीन थी कि जिनको इनविटेशन भेजा गया। अच्छा, उस इनविटेशन के जाने के बाद एक का, नाम तो लेना मुनासिब नहीं है, एक का जवाब आया। अब वो खाली आप जवाब सुनो, 3 मैसेजेस उसके लगातार आए। जब उसके पास एक इनविटेशन किया कि इस ग्रुप को ऐड कर लें, तो पहला उसका मैसेज आया, क्यों करूं। उसके बाद दूसरा मैसेज आया फौरन, इस ग्रुप में ऐसी क्या खास बात है। तीसरा मैसेज उसका आया कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं इस तरह के ग्रुप को ज्वाइन करूं। अच्छा, ये जो सिलसिला था वो इस तरह नहीं था कि पहले एक सवाल किया, उसका हमने जवाब दिया कि भाई क्यों करूं, तो हमने बताया भाई इस वजह से करें। फिर उसने पूछा कि जी इसमें क्या खास बात है, तो हमने बताया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जब समझ में आई, मार्केट में से ग्रैब करना, मार्केट के अंदर मैं अपने बिजनेस को कैसे लेकर चलूं। फ्रीलांसिंग इतना ज्यादा लोगों ने आम कर दिया कि लोग उसको छोटी चीज समझने लग गए। फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन उसका एक तरीके का है, ठीक है। मार्केट के अंदर मैं किस तरह से रिसर्च करूं, मार्केट वैल्यूज को किस तरह से गेट करूं, ये तमाम चीजें हम इंशाल्लाह डे 5 के अंदर सीखेंगे, ठीक है। क्लाइंट की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, मार्केट इंक्रीज कैसे होती है, डिक्रीज कैसे होती है, आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड के जो केसेस हैं, जो लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे पास, हम उसको इंशाल्लाह देखेंगे। फिर साथ ही साथ हम मुख्तलिफ किस्म की मार्केट रिसर्च को भी स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम इसमें बेहतर हो सकते हैं या फायदा हासिल कर सकते हैं। एंड द लास्ट डे, आखिरी दिन, द लास्ट डे जो हमारा होगा, वो आपके करियर को हम एक्सप्लोर करेंगे कि आपकी कौन सी ऐसी स्किल है जो फ्रीलांसिंग को एक्सप्लोर कर सकती है। आपकी कौन सी ऐसी स्किल है, ठीक है। ये मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये सारा काम करना, आपको मुकम्मल आउटलाइन बताना, और बार बार ये कहना कि अगर आपको इससे फायदा होगा तो आप इसको ज्वाइन करें, नहीं फायदा होगा तो आप इसको ना आप ज्वाइन करें। जो फिजिकल बैठे हुए हैं, जो लाइव देख रहे हैं वो भी छोड़ दें, और जो रिकॉर्डेड सुन रहे हैं वो भी छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। सबसे पहले तो आप इस बुक के जो टाइटल है, ये मेरी प्रेजेंटेशन में, हर प्रेजेंटेशन में ये होता है, क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक। किताब से बेहतरीन कोई दोस्त नहीं आपका। इस जुमले को याद रखिएगा, इंग्लिश में याद रखें, उर्दू में याद रखें, आपकी मर्जी। लेकिन ये इस क्लास के भी एंड में काम आएगा, अगली क्लासेस में भी काम आएगा, बहुत सारी हम एग्जांपल्स से लेकर चलेंगे। सो देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज बुक, किताब से बेहतर आपका कोई दोस्त नहीं। लोगों ने आजकल एक बड़े बड़े वो छोटे मोटे राइटर है ना, आजकल अनवर मकसूद साहब बनने की कोशिश करते हैं, या मंटो बनने की कोशिश करते हैं। उस तरह के जुमले मैं सुन रहा होता हूँ, कभी पढ़ रहा होता हूँ, कहीं फेसबुक पे, कहीं स्टेटस पे, कोई कहता है यूट्यूब से बेहतरीन आपका कोई दोस्त नहीं। एक आया भाई, गूगल से बेहतरीन आपका कोई दोस्त नहीं। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कह रहा है फेसबुक से ज्यादा बेहतरीन आपका कोई दोस्त नहीं। बुक, बुक है भाई। सोशल मीडिया में आप, मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप इतना ज्यादा उसके शैदाई ना बने कि आप अपनी पूरी लाइफ तबाह कर दें, ठीक है। वो बंदा जो आपको कह रहा है कि सिर्फ 25,000 रुपए लगाएं और दिन में 4 घंटे काम करें और 5 लाख रुपए महीने के कमाएं, तो वो बंदा खुद क्यों नहीं कमा रहा। आपको पता है यूट्यूब पे एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है? नहीं पता? कोई कोई अंदाजा किसी को? जो 10 मिनट की आप वीडियो देखते हैं ना, तो मिनिमम एक आम आदमी उसको बनाए तो 5 से 6 दिन लगते हैं, और अगर प्रोफेशनलिस्ट बनाए ना तो 15 दिन लगते हैं। तो ये भी एक अजीब बात है। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि यार सर, आप कहते हैं आम आदमी जल्दी बना लेता है, जो प्रोफेशनलिस्ट होता है वो टाइम। भाई प्रोफेशनलिस्ट एक एक चीज को देखता है, एक एक बारीकी चीज को देखकर, बारीक बारीक पॉइंट को देखकर उसको बनाता है।
तो खैर मैं टॉपिक से हटता नहीं हूँ, अपने पॉइंट पर ही आ जाता हूँ कि एक बंदा जो 4 या 5 दिन में पूरी स्क्रिप्ट भी कर रहा है और जहां पर वो आपको ले जाके कारोबार दिखा रहा है, उन लोगों से भी राब्ते कर रहा है और पेट्रोल भी अपना जाया कर रहा है, लोगों से आने जाने का सारा मामला वो डील कर रहा है, पूरी स्क्रिप्ट कर रहा है, फिर वीडियो बन रही है, फिर वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद एडिट हो रही है, एडिट होने के बाद फिर खाली आप वीडियो खाली पब्लिश करने जब आप जाते हैं तो आप टाइटल डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन सारी डालेंगे, उसका थंबनेल बनाएंगे, फिर उसमें टैग्स वगैरह डालेंगे। तो एक नॉर्मल वीडियो सिर्फ जो आप अपलोड करने जा रहे हैं, जब सिर्फ अपलोड करने जा रहे हैं तो 2-3 घंटे लग रहे हैं उसके अंदर, सही मायनों में अगर आप उसको अपलोड करेंगे। तो एक आदमी आपको ये कह रहा है कि 25,000 रुपए लगा के सिर्फ 4 घंटे काम करें और महाना 4 लाख रुपए कमाए। तो भाई आप क्यों फ्री में वीडियो बना रहे हो फिर? और हमारे लर्नर्स ऐसे हैं जो बेचारे देख रहे होते हैं। यही हाल फ्रीलांसिंग का है कि एक आदमी आएगा, वो अपनी 15 मिनट की वीडियो में आपको इतने बड़े बड़े सपने दिखा देगा कि ये काम करो, फ्रीलांसिंग करो, इतने पैसे कमा लो, ये करो, इतने पैसे कमा लो, ये करो, इतने पैसे कमा लो। सो फॉर दैट अब हम स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह लाइव एग्जांपल्स जो है वो साथ साथ लेकर चलेंगे। इंट्रोडक्शन। और यहाँ पर ये 3 लोगो हैं हमारे, इन तीनों लोगों के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। लोगोज हैं ये उर्दू वाला लोगो नहीं है, ठीक है। तो बिनोरिया, जामिया बिनोरिया हमारा एक इंटरनेशनल इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 64 कंट्रीज से जायद स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं माशाल्लाह, और दीनी तालीम हासिल करने के लिए। ना सिर्फ दीनी तालीम हासिल करने के लिए आते हैं बल्कि साथ ही साथ ये कंटेम्प्रेरी एजुकेशन भी यहाँ पे हासिल करते हैं, आईटी एजुकेशन भी हासिल करते हैं। द सेकेंड वन इज अबाउट बिनोरिया आईटी सोल्यूशन। ये मदारिस में एक बहुत ही बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक बात है कि जामिया बिनोरिया आलमिया का अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस है, अपना एक आईटी डिपार्टमेंट है। तकरीबन मैंने जो रिसर्च की है, जो मैंने देखा है कि शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तान में मदरसा हो जिसका अपना एक मुकम्मल आईटी डिपार्टमेंट हो, जहां पर वेब एप्लीकेशन भी खुद डेवलप कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी खुद डेवलप कर रहे हैं, वेब डिजाइनिंग भी खुद कर रहे हैं। हाँ, आईटी डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर पढ़ाया जाता है, आईटी के कोर्सेज वगैरह पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मुकम्मल एक सॉफ्टवेयर हाउस मैंने आज तक नहीं देखा। अगर हो तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज। एंड द थर्ड वन इज इल्म फॉर एवरीवन ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, डेफिनेटली नाम से पता चलता है, इल्म फॉर एवरीवन, ठीक है। और इसके ऊपर हम पूरी कोशिश करते हैं कि अल्लाह जितना हमें ताकत दे, हम स्टूडेंट्स को वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं, पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ना ही हम किसी से इस हवाले से चंदे की अपील करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद मैं आपको बोलना शुरू कर दूंगा चंदे दे, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इल्म फॉर एवरीवन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ जो हम दे चुके हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक्चुअली है क्या? अच्छा, अब मुझे कोई ये बताएगा, अभी फ्रीलांसिंग को डिस्कस किए बिना हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ हम आते हैं कि जो लोग कंपनीज में काम करते हैं वो ज्यादा बेहतर है या जो लोग अपना बिजनेस करते हैं वो बेहतर है? जो बिजनेस करते हैं वो बेहतर है, सारे यही बोल रहे हैं। पक्की बात है, क्यों बेहतर है? काम वहां भी करना है, काम यहाँ भी करना है। वहां पर हुक्म चलाते हैं, यहाँ पर आप हुक्म चलाते हो लोगों के ऊपर अपने कारोबार में। अच्छा अच्छा। अच्छा, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, अगर उनका कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह सेशन के एंड में हम उसके जवाब देंगे और लाइव ही देंगे इंशाल्लाह। कोशिश यही करते हैं कि हम तमाम के तमाम सवालात को देखें और उनके जवाब दें। फ्रीलांसिंग के ऊपर हम दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विच इंडिविजुअल्स ऑफ ऑफर देयर स्किल्स और सर्विसेज टू द क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट एंड समथिंग समथिंग सो ऑन, ठीक है। फ्रीलांसिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्किल्स के ऊपर प्रोजेक्ट देता है, बिजनेस है। जैसे आपने कहा ना कि मैं अपना पर्सनल बिजनेस ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। नौकरी करने से बेहतर अपना बिजनेस होना चाहिए। इसी तरीके से जो फ्रीलांसिंग है ये पर्सनल बिजनेस की तरह,
लेकिन फ्रीलांसिंग एक नाम है जो सबके जहन में बैठा हुआ है। मैं इस जहन की जंजीर को तोड़ने वाला हूं, क्योंकि फ्रीलांसिंग कोई एक बिजनेस नहीं है। ये जहन में रखें। आपके पर्सनल बिजनेस कोई भी हो सकते हैं, छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है, राइट। एक आदमी जो एक सड़क के ऊपर खड़े हुए वेजिटेबल सेल कर रहा है, या फिर वो क्या नाम उसको कह सकते हैं कि सब्जी बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है, या छोले लगाया हुआ है, वो भी उसका पर्सनल बिजनेस है। और एक आदमी जिसकी एक पूरी कंपनी है अपनी, और प्रोडक्शन वो कर रहा है किसी न किसी प्रोडक्ट के, और 50 से जायद उसके पास यूं कह लें कि वर्कर हैं। किसी के पास 500 भी होते हैं, किसी के पास 2000 भी होते हैं, समथिंग समथिंग चल रहा होता है। सो ये सारी चीजें हैं, तो वो भी बिजनेस है, दोनों बिजनेस है। इसी तरह फ्रीलांसिंग भी यही है कि आप छोटे से छोटे पैमाने पे भी शुरू कर सकते हैं, और बड़े से बड़े पैमाने पे भी कर सकते हैं। फिर फ्रीलांसिंग के अंदर सेम उसी तरह आपके पास लाइव एग्जांपल्स होगी, आपके कई ऐसे जान पहचान वाले होंगे जिन्होंने छोटे से कारोबार से स्टार्ट हुई थी, माशाल्लाह आज लखपति है। फ्रीलांसिंग भी बिल्कुल इसी तरह है। कुछ लोग कहते हैं कि यार इन्वेस्ट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इतना टाइम लगाना पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो भाई बाकी फिजिकल बिजनेस की तरह फ्रीलांसिंग भी इसी तरह से है कि बाकी लोग जब छोटे पैमाने से शुरू करते हैं, हमारे पास बेशुमार लाइफ स्टूडेंट बिरयानी एक बहुत ही बड़ी कराची के अंदर लाइव एग्जांपल है कि वो उसका नाम स्टूडेंट बिरयानी क्यों था, कि वो एक स्कूल या कॉलेज के बाहर बेचारा खड़े होके वो बिरयानी दिया करता था, बच्चों को बेचा करता था। और आज जो है उसकी दुबई के अंदर भी ब्रांचेज है। स्टूडेंट बिरयानी का एक बहुत बड़ा नाम है। तो उसने शुरुआत कहाँ से की? एक छोटे से ठेले से शुरू की। आज उसका बिजनेस दुनिया में फैला हुआ है, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। तो इसी तरह फ्रीलांसिंग भी है, आप छोटे पैमाने से शुरू कर लें, और अब वो बढ़ेगा। तो फिर ऐसा भी होता है कि आपके अपने लोग होते हैं, आपकी पूरी टीम होती है जो काम कर रही होती है फ्रीलांसिंग के ऊपर, और बिल्कुल अपना पर्सनल बिजनेस की तरह, जिस तरह एक कंपनी का ओनर काम कर रहा होता है कि वो बेनिफिट ले रहा है कंपनी से, अपने प्रोडक्ट से, अपनी प्रोडक्शन से, और वहां से वो फिर पैसे कुछ उसका जो हिस्सा है वो अपने वर्कर्स को भी दे रहा है। वर्कर की भी जॉब लगी हुई है, उसकी भी जॉब लगी हुई है, और काम चल रहा है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। फ्रीलांसिंग के फवाइद हैं सिग्निफिकेंट। ये क्या चीज होती है इसको भी हम देखते हैं। पहली चीज तो ये है कि ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। एक आदमी अगर अपना छोटा सा फिजिकल बिजनेस शुरू करता है तो वो किस तरह करता है। तो आई थिंक कैमरे को थोड़ा सा दूर कर दें। वर्ल्ड वाइड आप क्लाइंट्स ले सकते हैं। फिजिकल बिजनेस के अंदर आप एक मकान, जैसे मैंने शुरू में आपको हेयर ड्रेसर की मिसाल दी ना, कि उसने एक स्पेसिफिक जगह पे काम उसने अपना शुरू कर दिया है, तो वो एक सर्कल है, एक कम्युनिटी, एक सर्कल है, एक एरिया है, बस वहां तक उसका काम है, उससे बाहर की क्लाइंट वो नहीं ले सकता। फ्रीलांसिंग में इस तरह नहीं। फ्रीलांसिंग में आप अपने पड़ोस से भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, और दुनिया के दूसरे कोने से भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। एक तो बड़ा फायदा इसका ये है, ठीक है। दूसरा ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये बढ़ता चला जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत तेजी से ये उभर रहा है। और चूंकि ग्लोबलाइजेशन हो रही है, हो चुकी है, और मजीद दुनिया सुधरती चली जा रही है, जिसकी वजह से ये बिजनेस और ज्यादा आम हो गया। ठीक है। तो आप यहाँ बैठकर किसी भी इंडिविजुअल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल छोटे से बंदे के साथ जिसकी छोटी मोटी फैक्ट्री हो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इवन दैट कि आप किसी एक आम स्टूडेंट से कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। आपको स्टूडेंट्स भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट उनको बनाने होते हैं, तो वो पेड प्रोजेक्ट बनवाते हैं। किस तरह है क्या है वो इंशाल्लाह हम आगे चल के इसको देख लेंगे। लेकिन मौजूदा वक्त के लिए आपको इतना मालूम होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग एक्चुअल में है क्या, ठीक है, और उसके फवाइद क्या है। फ्रीलांसिंग मैंने आपको बता दिया, ये एक आम कंटेंट राइटर नहीं है। ये राइटर बनने के लिए नहीं है, ये ग्राफिक्स के लिए नहीं है सिर्फ कि आपको पोस्ट डिजाइनिंग आनी चाहिए, आप
बन गए कंटेंट, सॉरी फ्रीलांसर आप बन गए। आपको फोटोग्राफी आनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम लोगों ने जोर फ्रीलांसिंग का दिया हुआ है वेब डिजाइनिंग के ऊपर, कि फ्रीलांसर बनना है तो वेब डिजाइनर बन जाए। बन जाए, मैं खुद वेब डिजाइनर हूँ, मैं मना नहीं कर रहा उसका। आप बने, वेब डेवलपर बन जाए, बन जाए, किसने मना किया? कोई मना नहीं है, प्रोग्रामिंग सीख लें, बन जाए। लेकिन अगर एक बंदे को बचपन से ही मैथ से नफरत है, वो क्या करे? आप आज ही जाके सर्च करें इस चीज को, लाइव सर्च करें, आप गूगल पे देखें और दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखें, वहां पे फ्रीलांसिंग की आपको ज्यादातर चीजें जो है वो कोडिंग से रिलेटेड मिलेंगी। कोड कर लें, कोड कर लें, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा। और ये मैं जो बात अभी कर रहा हूँ वो एक स्टूडेंट की जुबानी है। वो बड़ा इंतहाई उदास होके मेरे पास आया, वो मैं बताऊंगा नहीं, एक दो जगह पे उन्होंने वो किया था, एडमिशन भी लिया उन्होंने फ्रीलांसिंग सीखने के लिए, और गया भी, क्लासेस भी ली। लेकिन फिर एक, कहते हैं ना कि वो जैसे बच्चा जब परेशान होता है तो वालिद के पास बड़ा दुखी सा होके अपनी माँ के पास आता है और बड़ा अपने दुख का इजहार करता है, इस तरह वो आया। और वो मुझे बस रोया नहीं, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस फूट फूट के वो रोएगा। उसने कहा सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं बनना तो चाहता हूँ, फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ यार, मैं अपना काम करना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि घर बैठ के मैं पैसे कमाऊं, आराम से काम करूं, रिलैक्स होके काम करूं, किसी की गुलामी मुझे नहीं चाहिए, कोई रोक टोक ना हो, कोई गाली बकने वाला ना हो। तो कंपनीज का और इसका माहौल बहुत ज्यादा खराब होता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें उसने बताई मुझे। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने एक जगह एडमिशन लिया, दूसरी जगह लिया, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लिया। और ऐसा भी नहीं कि टीचर मुझे सिखा नहीं रहे, टीचर मुझे बता रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं आती समझ में कोडिंग, मैं क्या करूं? तो वहां फिर मैंने उसको समझाया कि मेरा बच्चा, ऐसा है कि फ्रीलांसिंग का मतलब खाली कोडिंग नहीं है, या वेब डेवलपिंग नहीं है, या वेब डिजाइनिंग नहीं है, फ्रीलांसिंग तो एक बहुत बड़ी फील्ड है, आप कोई भी बिजनेस इसमें कर सकते हैं। उसने कहा सर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। मैंने उसको बोला कि ये जो लोग उबर या करीम चलाते हैं, ये भी फ्रीलांसिंग है, डोंट यू थिंक अबाउट दैट? क्या ख्याल है, आपको नहीं लगता कि क्या ये फ्रीलांसिंग है या नहीं? इज इट द पार्ट ऑफ फ्रीलांसिंग? भाई फ्रीलांसिंग है ना। एक आदमी है, अपने ऑफिस जा रहा है अपनी कार में बैठकर, 4 बजे उसकी ऑफिस से छुट्टी हो जाती है, 4 बजे वो क्या करता है कि करीम या उबर या जो भी उसके पास एप्लीकेशन है, उसकी रजिस्ट्रेशन है, वो उसको ऑन कर देता है। 4 से लेकर 8 बजे तक वो अपने क्लाइंट्स को पकड़ता है, सवारियों को पकड़ता है, और 8 बजे तक वो अपनी ये जॉब करता है, और उसके बाद वो फिर घर चले जाता है पैसे कमा के। अब फ्रीलांसिंग क्यों है ये? क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब है भाई। पार्ट टाइम जॉब तो कंपनीज में भी होती है, लेकिन पार्ट टाइम जॉब में कंपनीज में या फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्री में आपको ये नहीं कहा जाता कि अपनी मर्जी से आओ और अपनी मर्जी से जाओ। उसकी मर्जी है, वो 3 दिन चलाए अपनी कार, 4 दिन ना चलाए। आज उसको शादी में जाना है, तो उसको बॉस के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है कि सर मुझे आज मैं कार नहीं चलाऊंगा, आज मैं ड्राइविंग नहीं करूंगा, मैंने जाना। वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। उसकी बच्ची बीमार है तो वो पहले से 3 दिन पहले दरखास्त नहीं देगा कि यार मेरी बच्ची बीमार है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना। ठीक है? तो फ्रीलांसिंग सिर्फ कोडिंग नहीं है, HTML, CSS, PHP, जावा, पाइथन, ये सिर्फ ये नहीं है। बहुत अच्छी फील्ड है, अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, वेब डिजाइनर बन रहे हैं, वेब डेवलपर बन रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी और वसी फील्ड है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन वो लोग जिनको फ्रीलांसिंग करनी है, लेकिन मैथमेटिक्स में कमजोर हैं, लैंग्वेज में कमजोर हैं, ये चीजें उनको नहीं समझ में आती, सर के ऊपर से गुजरती है, तो फिर वो लोग क्या करें? तो ये इंशाल्लाह इसमें हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा हम मजीद आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे, तो हम देखते हैं पहले कि मजीद हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हम इसको ले सकते हैं। तो हाँ, अगली स्लाइड हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ द गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी क्या होती है, आपको पता है? गिग इकोनॉमी क्या है? एनीवन? गिग इकोनॉमी गैटिक इकोनॉमी की शॉर्ट फॉर्म है। गिग के कहते हैं इसको, गीगाबाइट भी कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है वसी, लार्ज स्केल, बड़ा, वसी। इकोनॉमी, मैशियत, ठीक है।
गिग इकोनॉमी क्या है? गिग इकोनॉमी ये है कि आप डिफाइन ये करती है गिग इकोनॉमी कि आप एक शॉर्ट टर्म जॉब से लेकर एक लॉन्ग टर्म जॉब भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म जॉब ज्यादातर इसकी डेफिनेशन में आता है, और वो क्यों आता है? क्योंकि वो आपकी अपनी मर्जी है। एक आदमी है, मिसाल के तौर पे, अब प्रोजेक्ट की ही बात करते हैं, फिजिकल बिजनेस की बात करते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होते हैं या बिल्डर होते हैं, ये क्या करते हैं? ये भी तो प्रोजेक्ट लेते हैं ना, कि भाई आपने मकान बनाना है। या मिसाल के तौर पे और छोटी छोटे लेवल पे बात करते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा सा हाई फाई लोगों को या इस तरह से भी बिजनेस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। आपके घर में आपने एक कमरा है, उसकी रिपेयरिंग करवानी है, छत डलवानी है, तो आप क्या करोगे? लाइफ टाइम के लिए किसी को हायर करोगे? नहीं। प्रोजेक्ट बेस पे आप हायर करते हो ना, आप बाहर से बुलाते हो किसी मिस्त्री को, किसी ठेकेदार को, कि यार ये काम करवाना है, कितने दिन में हो जाएगा? इतने दिन में हो जाएगा, ठीक है। पैसे तय हो जाते हैं, वो बंदा आता है, इतने दिन काम करता है, चला जाता है। व्हाट इज इट? शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, गिग इकोनॉमी। ठीक है। लेकिन गिग इकोनॉमी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट की वजह से इसकी वैल्यू गिरती नहीं है, इसकी वैल्यू बहुत बढ़ती है। इसीलिए इसको गीगाबाइट भी कहा जाता है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म एक एक जगह से उठाता है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, और उसके पास इतना काम आ जाता है कि वो फिर काम पूरा करके दे ही नहीं पाता। जी। शॉर्ट टर्म का मतलब है जो आप कम वक्त में करें, थोड़े से अरसे में करें, थोड़े से अरसे के अंदर आप जो प्रोजेक्ट ले लें, जो काम ले लें, एक टास्क तरीके से। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात और छोटी कर लेते हैं और नीचे चले जाते हैं। आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाने जाएं, तो बाहर जो है वो आपकी कार साफ करने वाले लोग मौजूद होंगे। ठीक है, वो आपको बोलेंगे भाईजान मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूं, 100 रुपए दे देना। 100 में से 8 बंदे तो मना कर देते हैं, क्योंकि वो उनको बेकारी समझते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। बाकी जो, मतलब 10 में से 2 बंदे रह गए, 2% लोग रह गए, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं हाँ यार गाड़ी गंदी तो वो थोड़ी, ठीक है साफ कर दो। तो जब वो साफ कर लेता है, तो वो उसको 100 रुपए दे देते हैं। उसका ताल्लुक खत्म। ताल्लुक कब शुरू हुआ उसका? 5 मिनट 10 मिनट पहले। 10-15 मिनट में उसने अपना काम खत्म कर दिया, पैसे लिए, ये जा वो जा। क्या हुआ? प्रोजेक्ट आपका मुकम्मल हो गया। इट इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है। अब ये 15 मिनट का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है। 1 महीने में का क्यों हो सकता है? क्योंकि बिजनेस लाइफ बहुत बड़ी है भाई। लोगों का जो बिजनेस होता है, और जब उनका प्रोजेक्ट जब लोग लेते हैं ना, तो जिस बंदे ने प्रोजेक्ट लिया है उसके मरने के बाद उसकी औलाद उसको चला रही होती है वो प्रोजेक्ट। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी होते हैं, इतना मतलब होता है। इसलिए इसको गिग इकोनॉमी भी कहा जाता है। अब गिग इकोनॉमी में आप कस्टमर पकड़ते हैं, क्लाइंट पकड़ते हैं, और आपका दायरा वसी से वसी तर होता चला जाता है। आपकी इकोनॉमी बढ़ती चली जाती है। एक बंदा है, उसने एक बंदे से काम शुरू किया, फिर उसके बाद दूसरे 2 बंदों ने काम उसको और दे दिया, उसका काम पसंद आया, 4 बंदों ने और दे दिया, 6 बंदों ने और दे दिया, 8 बंदों ने, वो करते 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 उसकी एक इकोनॉमी बहुत बड़ी हो गई। ठीक है। तो इन चीजों को हम देखेंगे मजीद आगे कहाँ पर? मार्केट रिसर्च के अंदर, 5वें दिन जो मैंने आपको कहा था कि मजीद हम अपने क्लाइंट को कैसे ग्रैब कर सकते हैं। पहले पता तो चले। नेक्स्ट स्लाइड। बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। नो, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, ये असल में बुक टाइप की बनाई हुई है, जिसके पेज चल रहे हैं आपके। देखिए, बेनिफिट और चैलेंजेस का मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि आपका जब भी किसी आपको फायदा होगा, तो आपको उसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस को सामना करना पड़ेगा आपको। फवाइद इसके हैं, साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस हैं जिनको आपको फेस करना है। पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन स्टेबिलिटी भी है। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप अपना खुद का शेड्यूल चूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एबिलिटी टू चूज योर ऑन शेड्यूल, वर्क लोकेशन एंड प्रोजेक्ट। आपके पास एबिलिटी है, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई आपके पास आता है, वो कहता है जी मुझे ये प्रोजेक्ट है, ये काम करना है,
करवाना है आपसे, करवाना है भाई, तो ठीक है, मैं शाम में 5 से 8 बजे तक काम करूंगा। नहीं नहीं, मुझे तो शुरू में चाहिए। ठीक है, नहीं करवा जाओ। जैसे मैंने अभी उबर की एक मिसाल दी ना, छोटी सी, करीम की या उबर की। बंदा उसको कॉल कर रहा है, बोले भाई आज मैंने यहाँ से यहाँ जाना है, आप आ जाओ। कह रहा भाई मैंने नहीं जाना। आपके पास पावर है, यू हैव द पावर। लोकेशन के कहाँ पे आप काम करेंगे आपकी मर्जी है। आप किसी ऑफिस में जाके काम करते हैं, आपकी मर्जी है। आप किसी कंपनी में जाके काम करते हैं, आपकी मर्जी है। आप किसी टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, आपकी मर्जी है। आप अपने घर में बैठ के काम करते हैं, आपकी मर्जी है। आप मोबाइल पे काम करते हैं, आपकी मर्जी है। आप लैपटॉप पे काम करते हैं, आपकी मर्जी। क्लाइंट को प्रोजेक्ट चाहिए होता है कि भाई मेरा ये जो आपको टास्क दीजिए वो टास्क मुझे मुकम्मल करके देता है। तो ये इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। स्टेबिलिटी क्या है? लेक ऑफ द, चल कहो भाई, नहीं ये साफ नजर नहीं आ रहा। खैर, इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ट्रेडिशनल, और क्या है, थोड़ा सा ये पढ़ने में आ रहा है। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, हाँ हाँ हाँ, सही सही। गारंटी लिखा हुआ है वो। गारंटी नहीं होती भाई इसके अंदर पैसों की, ये ध्यान में रखिए। गारंटी से मुराद समझ गए? गारंटी से मुराद ये है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने 1 तारीख से काम शुरू किया, आपको पक्की गारंटी है कि 30 तारीख के बाद आपको 1 महीने की तनख्वाह मिलेगी। अगर वो आपको बोलते हैं भाई जाओ हमने आपको काम से निकाल दिया, तब भी आपको 1 महीने की तनख्वाह मिलेगी। जो काम आपने किया उसका पैसा आपको मिलेगा। बट फ्रीलांसिंग में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। दो तरह की चीजें, एक तो ये गारंटी नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग में कितना ऊपर जाएंगे। सही है, मतलब जितना भी आप काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स को कैसे ग्रैब किया जाता है, आप पहले अपने कुछ टेम्पलेट्स बनाएंगे लोगों को दिखाने के लिए, जाहिर सी बात है ना। फिर दोबारा आ जाते हैं फिजिकल एग्जाम्पल के ऊपर कि अगर एक कोई छोले वाला या सब्जी वाला भी सब्जी बेचना चाहेगा, तो वो क्या करता है, क्लाइंट को बोलता है कि लाओ भाई मैं आपको सब्जी ला के दूंगा, ऐसे कहता है? नहीं, पहले तो वो वेजिटेबल लेकर आता है अपने, फिर उस पे जो उसका ठिया है या जो भी उसका काउंटर वगैरह है, उस पे उसको अच्छी तरीके से सजाता है, उस पे वक्त लगाता है, उसको धोता है, उसके बाद डिस्प्ले करता है उसको, फिर लोगों को आवाज देकर बुलाता है, अपनी तरफ रागिब करता है कि आओ देखो मैंने ये चीज लगाई हुई है, उसको देखो, अगर आपको समझ में आ रही है तो आप खरीद के जाओ। ऐसे ही है ना? तो यहाँ पर भी आप कोई भी फील्ड चूज करते हैं फ्रीलांसिंग की, तो आपको तो पहले उस पर काम करना पड़ेगा मेरे भाई। आप उस पर पहले काम करेंगे, काम करने के बाद आप उसको डिस्प्ले करेंगे, लोगों में फैलाएंगे। कैसे फैलाएंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज आपके पास इतना सारा काम करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास क्लाइंट आएगा ही आएगा। लोग कहते हैं ना मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। वो एक और मैं आपको बात बताऊं, पिछले महीने, बल्कि 1 महीना 2 महीना हो गए इस बात को, एक शागिर्द आया मेरे पास और उसने मुझे एक पंफलेट दिखाया और एक लिंक भी शेयर किया। उसने कहा कि सर ये देखें, ये लोग काम करवा रहे हैं और ये लोग गारंटी दे रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को सिखाएंगे और कोर्स मुकम्मल होने पर इनको लाजमी जॉब दिलवाएंगे, आप आ जाओ हमारे पास। तो वेब डिजाइनिंग की समथिंग की वही वाली बात। तो उस वक्त मैंने उसको कहा मैं, आप 2 मिनट मुझे देंगे? उनका ठीक। मैंने लिंक्डइन के ऊपर जाकर 2 मिनट के अंदर जितनी लिस्ट निकल सकती थी उतनी लिस्ट निकाल दी। ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 5,000 से ज्यादा लोग होंगे जिनको वेब डिजाइनिंग आती है और वो जॉब की तलाश में, जिनको वेब डिजाइनिंग आती है और वो जॉब की तलाश में। मैंने उनको वो लिस्ट दे दी, मैंने कहा ये लिस्ट लेके चले जाएं, उनको बोले कि सिखाना बाद में, पहले जो सीखे में उनको काम दे दो। सही है गलत है? सिखाना बाद में ना मेरे भाई। जो लोग पहले सीखे में ऑलरेडी, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं या जिसकी माँ बीमार है उसके लिए दवाई लेकर आनी है, या जो बंदा ये काम करना चाह रहा है वो ऑलरेडी ट्रेंड है, तो आप तो उसको फास्ट लेकर चले ना। जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं उनको काम दिलाने से फायदा ये होगा, आप उनको बोलेंगे कि भाई हम आपको काम दिला रहे हैं, 2 घंटे आप हमें देंगे बस फ्री ऑफ कॉस्ट, अल्लाह की रजा के लिए। हम भी तो आपको अल्लाह की रजा के लिए काम दिला रहे हैं ना। वो 2 घंटों में आपने क्या करना है, हम नए एडमिशन ले रहे हैं, इन बच्चों को सिखाना है, तो आपकी जो पूरी टीम के ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हो वो भी बचेगा। ऐसे ही है, डबल फायदा हो रहा है ना। उन लोगों को, जो लोग बेरोजगार हैं, उनको आप काम दिला रहे हैं, जिन कंपनीज में काम मौजूद है वो काम, उनको भी बंदे मिल रहे हैं, 2 फायदा हो गए।
तीसरा फायदा ये हो गया कि आपको, आप जो लोग हायर कर रहे हो पढ़ाने के लिए लोगों को, तो उनको पैसे दे रहे हो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम चल ही रहा है उनके ऊपर, तो ये लोग आपसे फ्री में काम करेंगे, वीआईपी हो गया। तो उसने खुद हंस के मुझे कहा, नहीं सर ऐसा थोड़ी है, ये तो खुद सिखाएंगे पहले फिर काम दिलवाएंगे। मैंने कहा अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है ना, तो इस बात पे यकीन कर लें कि सिखाने के बाद भी आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं है। मैंने कहा मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, और अभी स्टिल भी मैं यही कह रहा हूँ, मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा। मेरा जो मेन पॉइंट है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पॉइंट है, हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे इदारे का जो मेन पॉइंट है, वो ये है कि स्टूडेंट तरक्की करे, स्टूडेंट की भलाई। जामिया बिनोरिया आलमिया इंटरनेशनल ने हमेशा स्टूडेंट की भलाई को, स्टूडेंट की एजुकेशन को सबसे ऊपर रखा है, अपने आप से भी ऊपर। तो हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का टाइम जाया होता है किसी भी वजह से, तो वो नहीं होना चाहिए, दैट्स नॉट राइट थिंग। ठीक है, इनकम पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। इनकम पोटेंशियल क्या है? इनकम पोटेंशियल इसका स्टेबल नहीं होता, हाई लो होता रहता है। वो आपके ऊपर है, आप किस तरह के काम करते हैं, क्लाइंट के साथ आपकी कैसी गुफ्तगू होती है, क्लाइंट को किस तरीके से आप डील करते हैं। ये भी हो सकता है कि आप शुरू करें बिजनेस और विद इन 1 मंथ आपके पास 100 क्लाइंट आ जाएं। ये भी हो सकता है कि आप 1 साल काम करते रहें, आपके पास एक क्लाइंट भी ना आए। ठीक है, इनकम पोटेंशियल इसकी बढ़ती और घटती है। और फिजिकल जो आप काम कर रहे होते हैं कंपनी फैक्ट्रीज वगैरह में, वहां पर आपकी एक स्टेबल रहती है, उसमें बाज औकात बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म होता है, वो सालाना इनकम आपकी बढ़ती है। या आप टैलेंटेड हैं, वो इदारा आपको ठीक तरह से तनख्वाह नहीं दे रहा, आप दूसरी जगह अप्लाई करते हैं, तो आपको वहां ज्यादा मिलने लग जाती है वगैरह वगैरह। तो वहां पर यह है कि कंटिन्यू आपको पेमेंट मिलती रहती है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, इस स्लाइड को हम करते हैं, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ये 11 हो चुके हैं। मैनेजिंग क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट को मैनेज करना, ये लास्ट पॉइंट था हमारा इसके अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें इसलिए भी बताई जा रही हैं ताकि आप अपनी फील्ड, उसके बाद देखें हमारे पास है पॉपुलर फ्रीलांसिंग फील्ड, फील्ड चूज करने से पहले आपको पता हो कि मेरे क्लाइंट कौन कौन से हो सकते हैं, मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ, किस फील्ड को मैं चूज करूँ, इसलिए ये सारा मवाद है। ठीक है, तो क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट को आपको मैनेज करना पड़ेगा। इस पूरी स्लाइड को मैं बताने के बजाय एक छोटी सी लाइव एग्जांपल दे दूं, आपको सबको समझ में आ जाएगा। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, सॉरी 3 महीने पहले मेरे पास से मेरे 2 क्लाइंट चले गए, और एक क्लाइंट 50,000 का था और दूसरा आई थिंक ऑलमोस्ट 65 समथिंग का था। और वो किस वजह से गए? क्योंकि मैं पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करता हूँ, मैं फुल टाइम नहीं करता फ्रीलांसिंग। तो वो किस वजह से गए कि उनको काम चाहिए था जल्दी। मैंने उनको कहा ठीक है, आप मुझे ड्यूरेशन बताएं, उस टाइम में आपको काम करके दूंगा। फिर उनकी कॉल्स आती थी तो मैं कॉल रिसीव नहीं करता था। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट भी की कि अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो आप मुझे मैसेज कर दिया करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे यही आजकल सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप बिजी हैं तो आप मैसेज छोड़ दें, जैसे ही बंदा फ्री होगा आपको जवाब देगा। तो खैर, पहले हमारी डील डन हुई, पहले दिन हमारी गुफ्तगू हुई, प्रोजेक्ट को समझा, और दूसरे दिन उन्होंने 2 से 3 कॉल मुझे की, मैं नहीं उठा पाया। और दोपहर में लंच टाइम में मैंने मैसेज देखा तो वो मैसेज आया हुआ था कि सॉरी सर, मुझे ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द चाहिए, आप हमारी कॉल नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, तो लिहाजा ये प्रोजेक्ट मैं किसी और को दे रहा हूँ, नाराज नहीं दीजिएगा। ये बोल के उन्होंने डन कर दिया। तो सिर्फ एक कॉल ना उठाने पर मेरा ऑलमोस्ट 1,15,000 का नुकसान हुआ। और वो क्यों हुआ? वो उसकी हेडिंग यहाँ पर है सर प्लीज। हाँ, ये रहा कि मैं क्लाइंट को मैनेज नहीं कर पाया शायद, या अपने अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज नहीं कर पाया। मैं क्लाइंट को बुरा नहीं कहूंगा यहाँ पर, ठीक है, क्लाइंट को जल्दी थी, ठीक है, क्लाइंट की मर्जी है, जैसे अक्सर करते हैं ना ये फ्रूट वाले, अगर आप जाएं या सब्जी वाले, मेरे साथ अक्सर ये हो जाता है, पता नहीं मेरे साथ ही होता है या और लोगों के साथ होता है। आप उनके पास जाएंगे, बोलेंगे यार ये सेब क्या हिसाब है, तो बोलेगा ये इस हिसाब से है। तो आप जब नहीं लोगे तो वो बोलेगा जब लेना नहीं था तो पूछा क्यों? भाई नहीं समझ आया इतने में मुझे, या हो सकता है मैं पीछे पता करके आया हूँ, उसने मुझे वही चीज 250 रुपए में बताई हो जो आप 350 रुपए में बता रहे हैं।
या क्वालिटी मुझे नहीं समझ में आई, या मैं गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं ले सकता भाई। मैंने सोचा था 100 रुपए किलो हो गए तो ले लूंगा, लेकिन आपने 300 350 बता दिए, मेरी नहीं औकात, मैं नहीं ले रहा। लेकिन वो फिर पता क्या कहता है आपको जाते हुए, लेना नहीं था तो पूछा क्यों। और खवातीन के साथ तो ये लाजमी होता है, ये जो लाइव हमें देख रही हैं या अगर रिकॉर्डेड देखेंगी तो वो इस बात को बिल्कुल करेंगी कि वो एक शॉप पे जाने के बाद 2 घंटे बेचारे के जाया करती हैं, और उसके बाद जब जाने लगती हैं तो वो बाज औकात तो कोई बंदा बोल भी देता है ना, वो कहता बाजी लेना नहीं था तो टाइम क्यों जाया किया आपने। इसी तरह बाज औकात बोलती है यार आप जाएं यार, आपने लेना नहीं, आप टाइम जाया कर रहे हैं। तो ये लेकिन क्लाइंट को आप नहीं कह सकते। अगर क्लाइंट आपसे नाराज हो रहा है या नाराज होके जा रहा है तो इस मीन दैट आपके अंदर कमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने रेट कम कर दें, प्राइस कम कर दें, आप बोले नहीं, आपकी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कमी है जिसकी वजह से आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो दैट पॉइंट इज कि आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं। आपके पास स्किल्स भी है, टैलेंट भी है, आपने फील्ड भी चूज कर ली, काम भी कर लिया, क्लाइंट्स भी आना शुरू हो गए, लेकिन क्या क्लाइंट को मैनेज कर पाएंगे या नहीं, क्या प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाएंगे या नहीं। मेरा एक दोस्त था, मुझे कहने लगा यार मैंने अपना जो है ना अपवर्क पे एक अकाउंट बनाया है, फीवर पे अकाउंट बनाया है, और उसके अंदर मैंने सारी स्किल्स डाल दी। मैंने कहा आपके पास तो ये सारी स्किल्स है ही नहीं। कह रहा है कोई मसला नहीं, क्लाइंट को तो नहीं मालूम ना, वो मुझे काम देगा, मैं वो काम दूसरे बंदे से करवाऊंगा। मेरे ऑफिस में बहुत सारे बंदे हैं जो कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, जो पोस्ट डिजाइनिंग का काम करते हैं, जो लोगो बनाते हैं, तो वेब डिजाइनिंग का काम आएगा तो मैं आपको दे दूंगा, मैं अपना परसेंटेज बीच में रख लूंगा। तो वहां पर भी मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये चीज सही है, आप कर सकते हैं इसको, लेकिन आपको एक किसी चीज के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कैसे करेंगे, उससे बात कैसे करेंगे। अगर वो कहेगा कि सर मुझे थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता दें कि आप लोगों किस तरह से फाइनेंस बनाएंगे मेरा, आप क्या जवाब दोगे। आप बोलोगे अच्छा मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ऐसे बोलोगे, सेटिस्फाई नहीं होगा। ये चीजें जो है इसको हम बैलेंस करके चलें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा 10 मिनट्स का हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम जो पॉपुलर फ्रीलांसिंग की फील्ड है उसको भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपसे भी डिस्कस करेंगे थोड़ी सी कि आप किस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि जो हमारा अगला मवाद हो उसमें कुछ उस तरह की एग्जांपल्स हो या उस तरह की प्रैक्टिस हो, ताकि आप लोगों को भी फायदा हो इस चीज का। और कमेंट बॉक्स में बाकी हजरात भी जो लोग लाइव हमें देख रहे हैं वो हमें बताते जाएं कि उनकी क्या फील्ड है, वो चूज करेंगे, हम अभी आके इसको बताएंगे, एक्सप्लोर करेंगे अगले सेशन में, और फिर आप खुद जज भी कर लें, और अगर पहले से कोई चीज सोची हुई है तो उसको भी आप लोग डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक है, कैंटीन वगैरह है, अगर चाय वगैरह पीनी हो, रिफ्रेश होना हो तो थोड़ा सा आप जा सकते हैं। सही है, फिर इंशाल्लाह